हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विशाल। आप देख रहे हैं विशाल इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा भी तो इसके ये जो बोट का जो एयरपोर्ट्स होता है तो इसको आप कैसे खोल सकते हैं और इसको जब आप खोलेंगे तो अंदर क्या क्या मिल सकता है आपको। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों मैं ये वीडियो शुरू करता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक बोट का एयरपोर्ट्स है, तो इसको आप कैसे खोल सकते हैं। तो आप देखेंगे कि इसके जो साइड में ये देखिए इसका जो साइड में एक लॉक होता है, तो इस साइड दोनों साइड में लॉक होता है। तो लॉक को जब इसको आप ऐसे इस तरह से आपको इसके बीचों बीच आपको ये जो कटर होता है उसको रखना होगा। उसके बाद इसको आहिस्ता से ऊपर की तरफ उठाना होगा। ठीक है, इसको बहुत ही अच्छी तरह से बहुत ही नरम से इसको करना होगा, क्योंकि ज़्यादा अगर जोर लगाएंगे तो इसका लॉक टूट सकता है। ठीक है, तो मैंने एक दूसरा एक को मैं खोल के रखा हूँ। देखिए मेरे पास एक और है। देखिए मैंने इसको खोल के इसका जो अंदर का जो सर्किट दिया था उसको सब कुछ को मैं बाहर निकल के रखा हूँ। ठीक है, तो इसका ये ढक्कन है सिर्फ और इसका केसिंग। तो इसके अंदर तो क्या रहता है, देखिए इस तरफ का एक चीज़ रहता है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर 3.7 वोल्ट का एक लिथियम बैटरी इस्तेमाल किया हुआ है। ये 650 mAh का है। और यहाँ पर देखिए एक इंडिकेटर भी लगा हुआ है, तो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ आपको देखने में आसानी हो। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर इंडिकेटर LEDs है, सर्किट है, और यहाँ पर बैटरी का टर्मिनल यहाँ पर जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट है जिससे आप इसका बैटरी को और इसका जो एयरपोर्ट से इसको चार्ज दे सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या खराबी होता है आप पहले जान लीजिए। तो बहुत ख़राब होता है ये चार्जिंग पोर्ट, मतलब चार्जिंग ये बेस। तो जब भी आप चार्ज देंगे तो चार्ज नहीं हो रहा है, इसका मतलब हो सकता है इसका बेस ख़राब होता है। ठीक है, उसके बाद आप हो सकता है आपका ये बैटरी डैमेज है या बैटरी फूल चुका है। अगर ऐसा हो तो आपको पहले इसका बैटरी को चेंज करके देखना होगा कि ठीक हुआ या नहीं। उसके बाद इसके ऊपर बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, देखिए दोस्तों। लेकिन दोस्तों आप इसको ठीक नहीं कर सकते। ये इसका जो IC ट्रांजिस्टर या जो कुछ है आपको बाज़ार में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप अगर ठीक कर सकते हैं सिर्फ इसका एयरपोर्ट्स का जो बैटरीज होता है, बैटरीज, स्पीकर्स, इसका ये बड़ा सा बैटरी और इसका चार्जिंग पोर्ट। ठीक है, तो और इसमें और कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो जब आप इसको यहाँ से खोलेंगे तो आप देख सकते हैं नीचे 2 पॉइंट लगा हुआ है। ये देखिए, ये पॉइंट में ये एक पॉजिटिव और ये नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है, और इसका जो केसिंग के अंदर भी 2 पॉइंट, ऐसा ही 2 पॉइंट रहता है, जो जब भी आप इसको यहाँ पर रखेंगे तो ये वाला 2 पॉइंट ये भी अंदर का 2 पॉइंट में लग जाएगा। लगने के बाद क्या होगा, लगने के बाद ही आपको दिखाई देगा कि चार्ज हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे करके चार्ज होता है दोस्तों। तो मैं आपको कैसे खोलना होगा, देखिए आपको एक कटा लेना होगा, और इसका जो यहाँ पर देखिए गैप है, देखिए यहाँ पर गैप है, तो गैप में थोड़ा सा अंदर घुसाना होगा। उसके बाद ऐसे करने से ये खुल सकता है। ठीक है, लेकिन बहुत ही आराम से कीजिए, ये टूट भी सकता है। तो मैं एक को खोल के रखा हूँ। तो देखिए दोस्तों, तो इसका अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा होता है। तो इसका भी आप क्या क्या चेंज कर सकते हैं, मतलब ठीक कर। इसका तो सर्किट एकदम भूल जाइए, तो इसका सर्किट ठीक नहीं हो सकता। और अगर हो भी सकता है तो कंपनी का जो लोग होता है जो इसको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो लोग कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि हमारे पास तो इसका सर्किट भी नहीं है कि सर्किट के फुल सर्किट को चेंज कीजिए करके दे, मतलब बाज़ार में तो नहीं मिलता भी नहीं है। तो इसमें क्या क्या ठीक कर सकते हैं, यहाँ पर एक स्पीकर लगा हुआ है, देखिए ये वाला स्पीकर। तो आप स्पीकर ख़राब होता है तो स्पीकर बाज़ार में मिल जाएगा आसानी से। ये वाला जो बैटरी होता है
तो ये वाला बैटरी बहुत ज़्यादा mAh का नहीं होता है, क्योंकि छोटा है ना, इसलिए ये 80 mAh तक होता है। मतलब 65 mAh से 80 mAh में ये हो सकता है, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो इसको जब जैसे आप खोलें, इसको रिपेयर करने के बाद वैसे ही इसको अच्छी तरह से यहाँ पर रख के इसको लगा दीजिए। और आपको देखना होगा कि इसका जो बैटरी का टर्मिनल तो खुला हुआ है ना, देखिए बैटरी का टर्मिनल खुला हुआ है। तो आपको क्या करना होगा, तो इसके ऊपर कोई सेलो टेप, ब्लैक टेप, जो टेप होता है, टेप को अच्छी तरह से दीजिए, क्योंकि यहाँ पर नीचे सर्किट, ऊपर में स्पीकर का बॉडी है, तो वहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो सकता है और आपका बैटरी जो है वो जल सकता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर और वैसा कुछ नहीं, मैं तो बोल ही दिया कि अगर सर्किट में कुछ खराबी आए तो आपको आप इसको अच्छी तरह से ठीक नहीं कर सकते सर्किट को, लेकिन बैटरी, स्पीकर, चार्जिंग पोर्ट या और कुछ को अगर ख़राब हो तो आप इसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और आप जब भी मतलब आपका जो ये बैटरी ख़राब है या ठीक है, ये जानने के लिए आपको एक बैटरी आपको अलग से रखना होगा आपके पास, अगर आप ये सब ठीक मतलब रिपेयर करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो मतलब आपको देखना तो होगा कि इसका बैटरी ठीक है, दूसरा अच्छा बैटरी लगा के, तो आपको मतलब कुछ चीज़ तो स्टोर करके रखना ही होता है घर पे। तो ये वाला जो बोट का जो एयरपॉड्स है, तो इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं होता है दोस्तों। इस तरह से ही आपको ये सब खोलना पड़ेगा। तो इसके लिए सिर्फ चाहिए एक कटर का, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन इसको जब खोलेंगे तो यहाँ पर बहुत ही नरम से खोलना होगा, क्योंकि अगर ज़्यादा कुछ कर दे तो यहाँ पर ये वाला जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक टूट सकता है, यहाँ पर कोई खरोच भी हो सकता है, जिससे कस्टमर आपके ऊपर गुस्सा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर करना है तो बहुत ही अच्छी तरह से कीजिए, जिससे कस्टमर भी खुश हो और आप वो काम करके भी खुश हो, ठीक है दोस्तों। तो इसमें और कुछ दिखाने का कुछ भी नहीं है, तो मैंने जितना था मैं सब कुछ बोल दिया हूँ। और मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, इसका ये जो स्पीकर देख सकते हैं, यहाँ पर 2 टर्मिनल आप देख सकते हैं जहाँ पर वायर कनेक्ट है। तो इसको जब आप कंटिन्यूटी मीटर में टेस्ट करेंगे तो इसका 40 ओहम्स तक आपको कोई भी स्पीकर का ओहम्स मिल जाएगा। मतलब 15 ओहम से 40 या 35-37 ओहम तक आपको मिलेगा अगर मीटर में, तो ही आपको समझ में आ जाएगा कि आपका ये जो स्पीकर है ये ठीक है। अगर कोई भी रीडिंग नहीं आ रहा है, कोई भी कंटिन्यूटी का बीप साउंड नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपका स्पीकर ख़राब है, आप दूसरा लगा दीजिए, ठीक है। और आपका जो ये बैटरी को आप जब चेक करेंगे तो ये तो 3.7 वोल्ट का बैटरी होता है, तो आपको मिनिमम 1.5 वोल्ट तो दिखना ही चाहिए। अगर तो वो भी नहीं आ रहा है, एकदम 0.1 वोल्ट, 0. कुछ भी दिखा रहा है, तो उसका मतलब आपका बैटरी फुल डिस्चार्ज है और आप इसको चार्ज देने के बाद भी ये ठीक नहीं होगा दोस्तों। अगर 0 वोल्ट के नीचे कोई भी वोल्टेज हो तो आप आँख मूंद के उस बैटरी को नया बैटरी लगा दीजिए, तो आपका एयरपॉड्स फिर से चालू हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ही मैं ये वीडियो मुझे ख़त्म करना होगा, तो और कुछ भी नहीं है, मुझे तो नहीं दिख रहा है और कुछ दिखाने का है। तो और इसका जो बैटरी देखिए यहाँ पर 650 mAh का, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है ना इससे, इसलिए इसका mAh भी ज़्यादा है। मतलब जितना बैटरी जितना छोटा होगा उसका mAh भी उतना कम होना चालू होगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मेरे ये वाला वीडियो अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कीजिए। और मैं और कुछ जानना होगा बोट के ये वाला एयरपॉड्स के बारे में तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं सबका कमेंट का आंसर देता हूं, तो आपका भी दूंगा। और मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और बाजू में जो बेल का आइकॉन है उसको भी प्रेस कर लेना दोस्तों। तो चलता हूँ, फिर आऊँगा कोई ऐसे ही मज़ेदार वीडियो लेके, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।